बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको पता ही है क्लास 10 का चैप्टर है वृत्त, एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण क्या होता है, संपूरक होता है। मान लिया मेरे पास एक वृत्त बनाया मैंने जिसका केंद्र है O, एक बिंदु लिया बाहर बिंदु P, इससे स्पर्श रेखाएं खींची AP और PB, ये दो स्पर्श रेखाएं खींची। आपको पता है केंद्र से स्पर्श बिंदु पर मिलाने पर क्या होता है, लंब डालता है, डाल दिया हमने यहाँ पर। ये हमारे पास डायग्राम बन गया, P से O को मिला दिया। ज्ञात क्या करना है हमारे पास, कोण APB प्लस में कोण AOB बराबर में 180 डिग्री। रचना क्या की हमने, O से P को मिलाया, ये हमने इसको मिला दिया। अब हम आ गए हल पर। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि बाह्य वृत्त से स्पर्श जो रेखाएं खींचती हैं उनकी जो लंबाई होती है वो हमेशा ही बराबर होती है। हमारे पास हमने दो त्रिभुजें ले ली, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में क्या किया हमने, सबसे पहले OA बराबर OB, क्या है, दोनों वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्याएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। त्रिज्याएं बराबर हो गई, स्पर्श रेखाएं AP बराबर में PB, स्पर्श रेखाएं ये बराबर है हमारे पास, और क्या होगी PO बराबर में PO, क्या है, कॉमन है, ये हमारे पास क्या होगी, कॉमन होगी। तीनों भुजाएं बराबर हो गई, साइड 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 नियम द्वारा ये त्रिभुज क्या हो गई, सर्वांग सम हो गई। त्रिभुज AOP सर्वांग सम, त्रिभुज BOP ये दोनों बराबर हो गई। अब यहां पर एंगल हो गया मेरे पास क्या, OPA, यानी कि ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले के, OPB, ये वाला दोनों कोण एंगल क्या होंगे, बराबर। कारण CPCT सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसी प्रकार से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, AOP BOP CPCT दोनों क्या हो गए हमारे पास, ये बराबर हो गए। तो यहां पर आगे देखिए मेरे पास त्रिभुज है ये APB के अंदर, ये दोनों बराबर। अब हमें क्या दिखाना है, दिखाना है कि ये वाला एंगल APB प्लस में AOB बराबर में 180 डिग्री होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं AOB बराबर में दुगना हो गया, किसके दुगना हो गया, AOP के लिख सकते हैं। इसी प्रकार से APB दुगना है मेरे पास किसके, OPA के। ठीक, अब आगे देखो क्या करेंगे हम इसके अंदर। ये वाला कौन, AOP, ये वाला कौन निकालना है मुझे, क्योंकि ये कैसी त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं को कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पर AOP 90, यहाँ पर 90 है, 90 में से अगर मैं ये वाला एंगल घटा दूं तो ये वाला एंगल आ जाएगा AOB
ए ओ पी, यहाँ पर आएगा P, यहाँ पर आएगा ए ओ पी, 2 से गुना कर दिया। इसको ये भी लिख सकते हो आप ओ पी ए, लिख सकते हैं हम इसको। 2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ओ पी ए 180 दोगुना है ए ओ पी, ठीक। अब इधर ले आओ इसको, ओ पी ए इधर आ गया प्लस ए ओ पी बराबर में 180 डिग्री। तो देखिए ज़रा कि दुगना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में एंगल ओ पी ए किसके इक्वल आ गया मेरे पास, एंगल ए पी बी प्लस में 2 ए ओ पी किसके इक्वल है, यहाँ पर ए ओ बी के एंगल, ए ओ बी के इक्वल आ गया, इक्वल टू में 180 डिग्री, इक्वल टू में 180 डिग्री। और यही हमने शायद सिद्ध करना था और ये हमारे यहाँ पर प्रूफ हो गया। अब दोबारा देख लीजिए, जो ज्ञात करना है वो लिख दिया, डायग्राम सभी को समझ में आ गया। रचना में ओ से पी को हमने मिलाया, ये दोनों की दोनों त्रिभुजें हमने ले ली, इनको हमने क्या दिखा दिया, सर्वांगसम, सर्वांगसम दिखा दिया। जो चीज़ें मिली हुई थी सभी बराबर थी, यहाँ पर सर्वांगसम हो गया। तो उसके बाद ओ पी ए, यानी कि ये वाला ओ पी ए, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। सी पी सी टी इसी प्रकार से ये वाला एंगल ए ओ पी और बी ओ पी दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए सी पी सी टी के द्वारा। ए ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, जब वो उसके इक्वल है तो 2 मल्टीप्लाई में, यानी कि दुगना हो गया किसके, ए ओ पी के। और इसी प्रकार से ए पी बी किसके इक्वल हो गया, दुगना हो गया, 2 मल्टीप्लाई में ए ओ पी ए लिख दिया। यहाँ पर आगे हमने इसको ये वाला एंगल निकालना है, मान लिया हमने ये वाला एंगल निकालना है, तो क्या किया, ओ पी ए 90 में से इसको घटा देंगे, ये इसके इक्वल आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको हमने आगे सोल्व कर दिया तो दोनों के दोनों यहाँ पर कितना आ गया, एंगल ए पी बी प्लस में एंगल ए ओ बी इक्वल टू में 180 डिग्री। यही हमने क्या करना था, सिद्ध करना था।